बोर्ड व्हाइट बोर्ड कीजिए। जी जी जी। विसर्गः संधि अर्थात विसर्ग के स्थान पे जो संधि कार्य होगा उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। यानी विसर्ग को लेकर के जो भी कार्य होगा यहाँ पर होगा, किसके स्थान पे होगा? विसर्ग के स्थान पे होगा, उसको कहेंगे विसर्ग संधि। सूत्र क्या आ रहा है? पहला पढ़ा हुआ सूत्र हुआ। विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य ये सूत्र आया था पहले? जी आया था विसर्ग करने वाला सूत्र जी। विसर्ग आया था विसर्ग हल को संधि में। जी जी आया था हल संधि। विसर्जनीयस्य सः देख सकते हैं अभी यहीं पे 8-3-14 जी आया था जी। वही सूत्र है दोबारा। विसर्जनीयस्य सः। विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होता है? स आदेश होता है। कब? पहले तो आया था अनुवृत्ति है खर अवसान और विसर्जनीय से खरी की अनुवृत्ति आ रही है। खर परे रहते, खर पर में हो तो विसर्ग को स आदेश हो जाता है। सूत्र है विसर्जनीयस्य विसर्जनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य है प्रथमा, ये षष्ठी एक वचन, तो यह है स्थानी। विसर्ग के स्थान पर सह प्रथमा का एक वचन, तो आदेश, तो क्या आदेश होगा? स आदेश, सकार आदेश होगा। किसके स्थान पे होगा? खर के खर परे हो तो सुनते ही नहीं है। विसर्ग के स्थान पर होगा, विसर्ग को सह आदेश होगा जी। जी विसर्ग वही प्रश्न जो होगा उत्तर वही ऐसे होना चाहिए। प्रश्न क्या है? किसके स्थान पे होगा? स्थान पर, तो उत्तर क्या? विसर्ग के स्थान पर। जी हाँ, विसर्ग के स्थान पे। उत्तर यही होगा खर परे रहते। जी नहीं, विसर्ग के खर पर रहते। तो विसर्ग के स्थान पे स आदेश होगा खरी। खर परे रहते। हरिस्त्राता विष्णुस्त्राता यह है जो विष्णु था ऐसे, आगे क्या है? त्राता। त्राता विष्णु त्राता, भगवान विष्णु तारण करने वाले हैं, त्राता। विष्णु विसर्ग है, आगे पर में कौन है? कौन सा वर्ण है? तो खर में आता है जी। खर परे रहते विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा स। कितना सरल है ये।
विष्णुस्त्राता हो गया। जी। विष्णुस्त्राता। आगे क्या सूत्र आएगा? वासरी। 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 तो देखिए वा यानी विकल्प से, शरी कौन सा विभक्ति है? सप्तमी एकवचन। सप्तमी एक वचन। जी, शर परे रहते, शरी सप्तमी एक वचन, तो शर परे रहते। इसका नंबर कितना है? 8 3 36 है। और ग्रामर है गुरु जी, ग्रामर है। जी जी जी, आज रविवार, तो विष्णु त्राता 8 3 36। पूर्व में सूत्र है 8 3 34। तो वहाँ से अनुवृत्ति ले आएंगे विसर्जनीयस्य, यानी विसर्जनीय यानी विसर्ग, विसर्गस्य शरी, शर परे रहते विसर्ग को क्या होगा? एक बार विसर्ग रहेगा, वा शरी, वा यानी विकल्प से। ठीक है, इसमें वो सूत्र नहीं है लघु में, फिर भी उसको बता देते हैं। अभी हमने क्या सूत्र पढ़े? वा सरी क्या करता है सूत्र? वा विकल्प, हाँ शरी। सूत्र तो इतना है, वा शरी सप्तमी एक वचन, तो इसका अर्थ है शरी, शर परे रहते। क्या होगा? इससे पूर्व जो सूत्र अभी पढ़े आप, 30 कितना 4 के 34 था, 34। वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सूत्र से विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति आ जाएगी, षष्ठी एक वचन। तो देखो क्या अनुवृत्ति होगा? विसर्जनीयस्य शरी, विसर्ग के स्थान पे शर परे रहते विसर्ग आदेश होगा। तो एक सूत्र है, देखो 34 36 के बीच में कौन सा सूत्र आएगा? 35। उस सूत्र में आता है, वो सूत्र ऐसा है, शर परे विसर्जनीय, शर परे विसर्जनीय। वहाँ से प्रथमा विभक्ति की अनुवृत्ति आ जाएगी, विसर्जनीय की अनुवृत्ति। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? इतना है, देखिए, वा शरी, शर परे रहते विसर्ग के स्थान पे विसर्ग आदेश होगा, वा यानी विकल्प से। ये सूत्र का अर्थ हुआ। शर में कितने वर्ण आएंगे? तीन, स 300। तो 3 सकार पर में होगा, 300 पर में होगा, तो विसर्ग को क्या रहेगा? विसर्ग रहेगा। नहीं तो क्या हो जाता विसर्ग को? स हो जाता, क्योंकि देखो पहले सूत्र है विसर्जनीय स सूत्र खर बोलता है, खर में ये सर आएगा कि नहीं आएगा? सर आ जाएगा। जी आएगा। हाँ, खर प्रत्याहार में सर भी आ जाएगा। तो पहले विसर्जनीय से स ही रह जाता, विसर्ग नहीं रहता। तो खर में से 3 वर्ण को ले लिए, स। ये 3 पर में हो तो विसर्ग के स्थान पे स नहीं होकर के क्या रहेगा?
विसर्ग। विसर्ग ही रहेगा एक पक्ष में, विसर्ग को तो एक पक्ष में विसर्ग रहेगा। तो उदाहरण क्या दिया है? हरिष्यते। हरिष्यते ऐसे दिया। ऐसा था, पहले था हरि ही शेते। तो पहले खरी विसर्जनीय से स लग सकती है सूत्र। क्यों? क्योंकि पर में खर पर में है स, तो विसर्ग को स होना चाहिए। लेकिन सूत्र आ गया अभी वासरी। वासरी सूत्र से एक पक्ष में विसर्ग को क्या रहेगा? विसर्ग रहेगा। विसर्ग ही रहेगा। हाँ, और दूसरे पक्ष में स होगा। तो एक पक्ष में विसर्ग को विसर्ग रह गया, दूसरे पक्ष में विसर्ग को स हो जाएगा। हरीश स हो करके हरीश। आगे पर में क्या है? हरीश शेते। यहाँ पे क्या सूत्र लगेगा? तो देखिए, नहीं होगा ना, लगेगा ऐसे ही अनुमानिक लगा दिए। कैसे आ जाता है? हल संधिया में आ जाएगा क्या? क्यों? ऐसा थोड़ी है कि तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? जहाँ पढ़ करके छोड़ देना है उसका लगाना नहीं है आगे। तो फिर कहाँ लगेगा वो? वर्ग स्थान पर सचा वर्ग जी। जी। तो हरीश आगे शेते, तो स के स्थान पे क्या हो जाएगा? मूर्धन तालव्य स हो जाएगा। दंत्य स को मूर्धन्य स। तालव्य स के साथ योग है सकार त वर्ग का श त वर्ग के साथ योग होने पर जी। तालव्य स के साथ योग है दंत्य स का, तो इसको तालव्य स हो जाएगा श। तो हरीश हरीश शेते क्या बन जाएगा? हरीश शेते। ये श को कैसे लिखते हैं? ऐसे जो श हरीश शेते हो गया। यहाँ तक तो स्पष्ट है, सरल है। आगे सूत्र आ रहे हैं। आप नहीं चाहते हुए भी सभी जगह, नहीं चाहते हुए क्या सभी जगह लग जाएगा ससज स्वरूप। जहीं देखो यही सूत्र ससजुषो रुहु। ससजुषो रुहु। इतना अभ्यास हो जाएगा, ये समझ में आ ही जाएगा। देखो ससजुषो रुहु दो शब्द है, स और सजुस। रुहु प्रथमा एक वचन, ससजुषो हो षष्ठी द्विवचन। षष्ठी ससजुष षष्ठी एक वचन, एक वचन द्विवचन करना चाहिए जी। षष्ठी द्विवचन है। ससजुषो दो है ना, स और सजुष। ससजुषो रुहु। सूत्र उच्चारण किए जी। ससजुषो रुहु।
एक शब्द है स और एक है सजुष। सजुषो। सजुष, ये दोनों को मिला करके लिखा है सजुषो। सजुषो। आगे है रुहु। ये सजुषो है षष्ठी द्विवचन, रुहु है प्रथमा एक वचन। सजुषो रुहु। तो षष्ठी द्विवचन कौन है? सजुषो। सजुषो। तो ये हो जाएगा स्थानीय, अर्थात क्या अर्थ करेंगे? सकार यानी पदांत स, पद के अंतिम में सकार हो और सजुष शब्द को, और सजुष शब्द, सजुष शब्द मित्रवाची, मित्र के लिए प्रयोग करते संस्कृत में क्या शब्द? सजुष। सजुष शब्द। तो सजुष शब्द को और सकार को जहाँ पे भी ऐसे स मिल जाएगा पद के अंतिम में, तो स को क्या हो जाएगा? रुहु। रुहु प्रथमा है तो रु आदेश हो जाएगा। किसको रु आदेश होगा? सकार और सजुष। सकार और सजुष को। सजुष तो एक ही बार मिलेगा, सजुष शब्द मतलब सजुष शब्द को ही है, और ये जो सकार अंतिम में मिलेगा, ऐसा तो सारे शब्द में लगभग क्या जुड़ जाता है? सकार। तो आगे पता चल जाएगा, सु और जस आदि मिलता रहता है ना, तो सभी जगह आपको ऐसे पदांत में क्या मिलेगा? अंतिम में स। सकार। कोई भी शब्द उठा के देख लीजिए, जैसे राम शब्द है, राम से सु जुड़ेंगे, सु का उ उपदेश जनुनासिक बच गया स, तो क्या लिखेंगे? रामस। स्वामी जी आवाज चली गई जी। ये बता रहे थे जैसे राम शब्द है, राम शब्द से क्या जोड़ेंगे? सु। क्योंकि कोई भी शब्द से आपको जोड़ना ही पड़ेगा, सु औ जस अम और सस ता भ्याम भेस, ये 21 को जोड़ना ही पड़ता है, बिना जुड़े तो शब्द होगा ही नहीं। इसलिए प्रत्येक शब्द से क्या जोड़ना पड़ता है? सु औ जस आगे आने वाला है, कुछ ही दिन में मिल जाएगा, तो ये जोड़ के ही बोलना पड़ता है। तब जोड़ेंगे तो हर शब्द से आपको क्या मिल जाएगा? लगभग हर शब्द से, कुछ से लोप होगा अलग बात है। आपको मिनिमम मतलब बहुत सारे शब्द में क्या आएगा? ऐसे स जुड़ जाएगा। तब कहीं पे भी ऐसे पद के अंतिम में स मिलेगा तो उसको क्या सूत्र लग जाएगा? सजुषो रुहु। रुहु से रु। तो देखो यहाँ पर राम आगे रु, क्या हो गया? राम आगे रु। रु में जो उ है ये उपदेश जनुनासिक इत तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो बच जाएगा रामर। क्या बच गया? रामर। ससुर रु पता चला सूत्र कैसे लगा, क्या कार्य क्या? देखिए ससुर शब्द पता चल, इस सूत्र पता चला, उसका उपयोग कैसे हुआ? ससुर माता जी। जी स्वामी जी हाँ थोड़ा बहुत। रू को अब र हो गया जो ये उपदेश जनुनासिक इत तस्य लोप। जी जी स्वामी जी पता चला? हाँ स्वामी जी। जी। तो देखिए कहीं पर भी पद के अंतिम में क्या मिलेगा? स, तो क्या सूत्र लग जाएगा? ससुर रू का बचेगा उ।
ऊ तो नहीं नहीं, रू का बचेगा, ऊ नहीं, रू का चला जाएगा ऊ, बचेगा नहीं, रू का चला जाएगा ऊ। क्यों? उपदेश से अनुनासिक से अनुनासिक है, ऊ अच है, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? राम आगे र। ऐसे तो आप लोग सूत्र पढ़े हैं, बताइए क्या सूत्र लगेगा? राम आगे र, विसर्ग करने वाला सूत्र है। एक ही तो सूत्र पढ़े हैं अभी आप लोग, एक दो जो बासरी। नहीं नहीं, खर वसान और विसर्जन। जी जी जी। सूत्र कहता है खर पर में हो अथवा अवसान पर में हो। देखो शब्द है रामर, जी जी जी। आगे कुछ शब्द दिख रहा है? नहीं नहीं है। तो क्या है? अवसान होगा। अवसान हो गया, अवसान पर में है, अवसान में तो र को हो जाएगा विसर्ग, खर अवसान और विसर्जन, तो बन जाएगा रा महा। ठीक है जी। देखो एक बहुत जरूरी चीज अभी ध्यान रखो, यहाँ सावधानी। रामर था, र को क्या हो गया? खर अवसान और विसर्जनीय से विसर्ग, विसर्ग हो गया। र को क्या हो गया? विसर्ग हो गया। ये र कहाँ से आया था? ये रूह से आया था, रू होकर के बचा था र। ससईश्वर रूह किसको हुआ था? ये जो सु आदि था, सु था, तो ऐसे सु है, जस आएगा, सस आएगा, कहीं पर भी जैसे ऐसे स आ जाएगा पद के अंतिम में, तो उसको हो जाएगा रू। रू का अवस्था है र, मान लीजिए सीधा, क्या बच गया? र। र को क्या हो गया आगे? विसर्ग। विसर्ग। विसर्ग क्यों हो गया? क्योंकि पर में कुछ नहीं। हाँ, खर अवसान, ये विसर्जन अवसान है पर में, इसीलिए र को क्या हो गया? विसर्ग हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अवसान पर में है इसलिए विसर्ग हो गया। पर में खर होता तो क्या हो जाता? तो भी विसर्ग होता है जी। यदि खर में कितने आते हैं देख लीजिए, गिन लिए। ख ख छ छ ठ ठ इतने आ गए। इसको छोड़ करके बाकी कोई वर्ण आएगा तो, जैसे आएगा तो, और र को विसर्ग आदि होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, खराब। इसलिए बहुत जगह पे आप देखना, ये र के बाद से अन्य कोई वर्ग होगा तो विसर्ग आदि नहीं हो पाता है, ऐसा रेप ही रहता है। चलो ये शब्द में थोड़ा आप लोगों को कठिन, दूसरे शब्द में इसको बताता हूँ। एक शब्द है हरि। उदाहरण दे सकते हैं स्वामी जी? जी वैसा जो एक जैसा बोले ये र को र रहेगा, ऐसा एक उदाहरण। देखिए अभी एक बता रहे हैं, एक शब्द है हरि। अभी बताइए कोई भी शब्द से आपको सु और जस आदि जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिए, मान लीजिए सु जोड़ दिए, सु का वो चला जा करके बचेगा हरीश। क्या बचा? हरीश, सा जोड़ दिए। ऊ जो चला गया उपदेश जननासिका, उसके बाद तशल्लुफ होके ना के चला गया हरीश। ठीक है, अभी ये इसी अवस्था में क्या सूत्र लगाएंगे आप?
जैसे रूह से रूह हो गया। इतना तो लगेगा ही लगेगा सभी जगह पे, ठीक है। जी। रू का बच्चा र, हरी आगे रू का क्या हो गया, र। अब इसी अवस्था में क्या सूत्र लगाएंगे, अरे खरवसाने में विसर्जनीय अवसान खरवसानयोर विसर्जनीय। विसर्जन। देखो आपको जो उदाहरण में दिखाना चाहता हूँ ना, वो आपके सूत्र में भी है, खरवसानयोर विसर्जनीय। अब इसके बाद देखिए र को क्या हो गया, खरवसानयोर विसर्जनीय से विसर्ग बन गया और शब्द बन गया हरि। पर में अवसान था इसीलिए क्या हो गया, विसर्ग हो गया। विसर्ग हो गया। यदि खर होता तो क्या हो जाता, वो भी विसर्ग होता, वो भी विसर्ग होता। बाकी कोई भी वर्ण होगा तो विसर्ग नहीं होगा। ऐसे र को र ही रहता है, इसलिए बहुत जगह सूत्रों में, वाक्य में ऐसे रहता है, वही र को ऐसे र ही रहेगा। जैसे मान लीजिए ग हो, उसके बाद ग घ ज, क्योंकि खर में ये सब आ जाते हैं। खर में कौन कौन आ जाएगा, क आ जाएगा, ख आ जाएगा, क ख। उसके बाद स्वामी जी जो बोले आप सेकंड वाला, जैसे हरि पर में अगर खर होता तो विसर्ग होता, तो यहाँ पे खर खर जो या इसमें कौन सा सूत्र आएगा, ये बासरी आएगा या फिर बासरी तो सिर्फ सर होने पे आएगा, विकल्प है इसलिए तो नहीं रहेगा। नहीं। विकल्प वासरी आने के लिए तीन श तीन होगा तो वासरी लगाना जी, नहीं तो खर में मतलब पहला वाला जो सूत्र आया खरवसन जी जी वही लगाना। उसके बाद जैसे देखिए खर में कौन कौन आता है, प्रत्येक वर्ग को ले लीजिए। देखिए क वर्ग है ना, क च ट त, नहीं क ख ग घ ङ जी। पहला क और ख को छोड़ देंगे तो बाकी, और तीन जो है ग घ ङ, ये पर में होगा तो विसर्ग होगा, ये र को नहीं होगा, नहीं हो। क ख इस दोनों को छोड़ देने के बाद क ख तो खर में आ जाएंगे, फिर ग घ ङ, इतने पर में हो तो विसर्ग होगा, र को नहीं होगा। नहीं। इसी प्रकार च वर्ग में च को छोड़ देंगे तो च छ को, ख फ छ ट थ छ भी आ जाता है, चार छ को छोड़ देंगे तो आ गया ज झ य, ये तीनों होगा तो भी विसर्ग नहीं होगा। उसी प्रकार ट और खर में ट ठ आएगा, ख फ छ ठ थ च ट त, ख फ छ ठ थ, ठीक है आ जाएगा। तो इसलिए ट ठ को छोड़ देंगे तो आगे ट ड ढ न, ये तीन होगा तो र को विसर्ग नहीं होगा। आगे प फ त थ, ये होगा तो विसर्ग विसर्जनीय से स होकर के विसर्ग हो जाएगा, फिर ये खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा त थ के लिए, ठीक है। आगे प फ में भी विसर्ग हो जाएगा, लेकिन प फ हो गया, ब भ म होगा तो विसर्ग र को विसर्ग नहीं हो पाएगा। तो पहले के दो दो वर्ण छोड़ देंगे तो 5 वर्ग में 10 वर्ण, खर में कितने आ जाएंगे, ख फ छ थ छ ट च ट त क प श श श, ये 10 और श श श कितने आ गए खर में, 13। प्रत्येक वर्ग के दो दो वर्ण, पहले दो और श श श 3 13 आ गए। ये 13 हो तो र को विसर्ग आदि होगा, बाकी और होंगे तो विसर्ग नहीं होगा। एक दिन बता भी दिए थे कि विसर्ग रहने के लिए कितने जगह चाहिए, 8।
विसर्ग को विसर्ग रहने के लिए कितनी जगह होती है? 8। जैसे कि बता दिए तो प फ क ख स श श कितने हो गए? 7। 7। और एक अवसान। विसर्ग को विसर्ग रहने के लिए कितनी जगह अवकाश मिलता है? 8। देखो ऐसे विसर्ग बनने के बाद कौन कौन चाहिए? क ख प फ, आगे स स श और अवसान। ये विसर्ग से परे इतने 8 होंगे तो ही विसर्ग रहेगा, नहीं तो आगे वाक्य कभी लिखेंगे पढ़ेंगे तो आप देखना विसर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सूत्र है खरवसान विसर्जनीय वासरी, इन दोनों को मिला करके इतने जगह पे ही ये होगा, बाकी जगह पे नहीं। एक समझ में आया कि थोड़ा कठिन कर दिए? ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा। अरे ही यहीं तक करते हैं, आगे करेंगे।